नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए एक खास पहलू के बारे में। पहलू क्या है? देखिए, पहलू है रेलवे के किराए में दी जाने वाली रियायत। दरअसल कोरोना में जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा तो कुछ समय के लिए भारतीय रेलवे के अंदर यात्रियों के लिए जो सेवाएं थी उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब क्या हुआ था कि उस समय ज़रूरी था कि सब चीज़ों को रोक दिया जाए और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि रेलवे को बंद किया गया था और यात्रियों को दी जाने वाली सेवाएं रोक दी गई थी। इससे पहले यह घटना कभी नहीं हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि रेलवे उस समय जब बंद हुई तो उससे पहले रेलवे में एक खास व्यवस्था यह थी कि जो हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं और जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उन्हें भी कुछ खास रियायतें दी जाती थी। मतलब जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर आप एक रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट हैं तो उस स्थिति में रेलवे आपको एक खास कंसेशन देगा ताकि आप कहीं भी जाएं, ट्रैवल करें और मतलब जो भी आपको करना है वो सभी चीज़ें कर सकें। अब जैसे ही यह लॉकडाउन आया और रेलवे में यात्री सेवाओं को बंद कर दिया गया तो उस समय तो कुछ था ही नहीं, बट पूरी तरह से यह वर्ष 2022 में शुरू हो गया था। उसके बाद लगातार डिमांड हो रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कंसेशन था उसको फिर एक बार बहाल कर दिया जाए। लगातार पत्रकारों की तरफ से भी यही डिमांड आ रही है और सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों ही जगह पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। लोग आरटीआई तक लगा करके इस बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं कि क्या क्या इसके पीछे कारण है या रेलवे को क्या लाभ हो रहा है या कब तक इन चीज़ों को शुरू कर दिया जाएगा। तो यह विवाद लंबे समय से चल रहा था, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जगह उठा रहे थे। तो अब जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके विचारों को आप सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो कंसेशन वाली स्थिति है वह कब से शुरू होगी या शुरू नहीं होगी। वहीं रेलवे में किस प्रकार से किस किस को रिजर्वेशन दिया जाता है, उन सभी चीज़ों को भी हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे। तो महत्वपूर्ण मामला है अपने आप में, क्योंकि रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत को जोड़ने वाली जो एक महत्वपूर्ण वेन है यह उसकी भूमिका निभा रही है और लगातार आपको कहीं भी जाना हो तो एक अच्छी खासी सुविधा यह प्रदान भी करती है। तो इसी वजह से यह जो पूरा टॉपिक है, यह टॉपिक सिर्फ आपके प्री के लिए ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी बेहद खास है और मेंस में ऑलरेडी इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मेंस के स्तर पर भी तैयार कीजिएगा और प्री के स्तर पर भी तैयार कीजिएगा, अपने अच्छे खासी नोट्स बना लीजिएगा। बाकी आपको क्या लगता है अपने व्यूज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं, समझते हैं मामला। तो देखिए क्या व्यवस्था थी। जो रेलवे के छूट नियम है, जिसको रियायत नियम कहते हैं, कंसेशन रूल्स के हिसाब से अगर कोई महिला 58 वर्ष की उम्र या उससे अधिक है तो उस महिला को रेलवे में किसी भी क्लास में सफर करने पर 50% की छूट दी जाएगी किराए में। वहीं अगर कोई पुरुष है जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो पुरुष को 40% की छूट दी जाएगी, जो कि जो भी किराया बनता है उसके अकॉर्डिंग। अब यह नियमों के अनुसार है, नियमों के अनुसार यह व्यवस्था और लंबे समय से चल रही है। सबको पता होगा जितने भी लोगों ने टिकट्स बुक किए कि इस प्रकार से कंसेशन मिल जाया करता था। लेकिन जब से हम लोग ना लॉकडाउन के बाद से टिकट्स बुक कर रहे हैं तो हमें एक खास डिस्क्लेमर दिखाई देता है और वहां पर यह बात बताई जाती है कि इसके अंदर जो कंसेशन वाली स्थिति है ना वह लागू ही नहीं होती। और यह सभी ट्रेन के मामले में होता है। आप किसी भी ट्रेन में बुक करते हैं आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि इसमें कंसेशन नहीं मान्य है। तो पहले पता लग जाता है कि कंसेशन नहीं होगा, जितना फेयर लग रहा है सबको इक्वल ही उसमें भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक खास स्थिति हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि मार्च 2020 में, यानी कि लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही, केंद्र सरकार ने एक खास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। उसमें कहा गया था कि जो हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, अभी हम देखते हैं ना कि महिलाओं के लिए स्थिति अलग है, पुरुषों के लिए स्थिति अलग है, तो सरकार ने कहा कि इसको कॉमन कर देते हैं। महिला हो चाहे पुरुष हो, आप दोनों ही वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको एक विशेष छूट 50% की मिले, कॉमन मिले। ठीक है, महिलाओं को मिल रही है, पुरुषों को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी स्थिति यह थी कि जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जो सरकार के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनको खास वरीयता दी है सरकार ने, जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उन लोगों के लिए कहा गया कि आपको भी अलग अलग जगह जाना आना पड़ता है चीज़ों को कवर करने के लिए, आप भी 50% जो यह कंसेशन है उसके हकदार हैं। यह सरकार ने प्रस्ताव किया था कि ठीक है ऐसी एक व्यवस्था हम लोग कर देंगे, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया और चीज़ें बदल गई, कुछ नहीं हो पाया था। तो लॉकडाउन की स्थिति भी आपको पता ही है कि पूरे देश में सेवाओं को बंद कर दिया गया था। जून 2022 में दोबारा शुरू की गई, लेकिन रियायतों के बिना। अब यह पूरा का पूरा मामला था जो चल रहा था हमारे देश, सबको पता है। अब सरकार कोई लाभ दे, हम ना ले, यह कैसे संभव है? हो सकता है कि सरकार हमें नहीं पसंद हो, सरकार हमें अच्छी नहीं लगती हो, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है वो नहीं पसंद हो, या और कोई भी आपका कारण हो सकता है सरकार को नापसंद करने के लिए। लेकिन अगर सरकार सस्ता राशन दे रही है,
सब लेंगे। सरकार कंसेशन दे रही है, सब चाहते हैं। सरकार आरक्षण देगी, उसका लाभ भी सब उठाना चाहते हैं, क्योंकि सुविधा मिल रही है। ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, देखो सुविधा है अपनी जगह, और करना भी ऐसा ही चाहिए। सबको यह वाली नीति अपनाने लीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि सरकार का विरोध करना तो बिल्कुल सरकार की चीज़ों को भी नहीं लेंगे, ऐसा होता नहीं है जनरली। अब इसी बीच क्या था कि ये कंसेशन लोगों के लिए खास बन गया था, उनके जीवन में यात्राओं के दौरान सबको पसंद था। और विपक्ष के पास भी एक खास मुद्दा बन गया कि भाई आपने दोबारा रेल सेवाएं शुरू कर दी पर रियायतें नहीं दी, और उसको लेकर के कोई खास स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था। पहले आनाकानी चल रही थी और सुनने समझने में आ रहा था कि सरकार इसको दोबारा शुरू कर सकती है, जल्द ही कर देगी, चीज़ों को व्यवस्थित होने पर वापस से अरेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस पूरे मामले पे और सभी बातों पे एक खास टिप्पणी प्रस्तुत की। उन्होंने साफ साफ यह बताया कि अगर हम भारतीय रेल व्यवस्था को समझें तो भारतीय रेल व्यवस्था पहले ही सभी नागरिकों से, जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं रेल के अंदर, सभी से पहले ही एक अच्छा खासा कंसेशन के बाद ही चार्ज लिए रही है। अब आप लोग को पहले अच्छा खासा कंसेशन मिल जा रहा है, उसके बावजूद आपको कंसेशन चाहिए, ये कहीं ना कहीं चीज थोड़ा सा अजीब लगती है। कितना कंसेशन? तो देखिए, हमारे रेल मंत्री साहब ने बताया कि अभी रेलवे का जो किराया है वह किराया 55% छूट के बाद है। यानी कि अगर हम टोटल फेयर अभी देखें, अगर 100 रुपये होना चाहिए तो 100 रुपये में से मात्र 45 रुपये ही आप लोगों से लिए जा रहे हैं। 55 रुपये सरकार नहीं ले रही है, एज अ सब्सिडी सभी नागरिकों को दे रही है। अब मान लीजिए कि हम पहले ही एक अच्छा खासा एक रियायत कर चुके हैं, आपको हम पहले ही 55% की छूट दे चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि जो 45 रुपये आपसे लिए जाने हैं उसमें भी आपको 50% की छूट दे दी जाए। यह स्थिति आप चाह रहे हैं, चाह तो ऐसे कुछ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इन सभी चीज़ों को जानने समझने आगे बढ़ाने से पहले आप इतना ही जान लीजिए, जब इतना जानते हैं तो ये पर्याप्त रहेगा आपके लिए कि रेलवे यही स्थिति है जिसकी वजह से हमेशा घाटे में रहती है, समस्याओं का सामना करती है। एक चरमराती हुई व्यवस्था को पुनः जीवित किया जा रहा है जिसके लिए धन की आवश्यकता है। और यदि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, अगर मान लीजिए सरकार खर्च कर रही है, सरकार सबके अकॉर्डिंग करेगी जिस वजह से लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल पर्सन को 400-500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो उससे क्या ही बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा? लगता नहीं है। तो चीजें इस प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती है, चल रही हैं। तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट आया, सरकार ने बताया कि पहले ही अच्छा खासा कंसेशन मिल रहा है। इससे एक खास स्थिति यहाँ पर यह स्पष्ट हो रही है कि संभावनाएं नहीं है कि फिर एक बार जो कंसेशन सिस्टम था सीनियर सिटीजन के लिए या फिर हम कहें कि पत्रकारों के लिए, उसको वापस से सरकार लागू करने की तरफ विचार करेगी या सोचेगी। लेकिन अभी भी अगर हम सिस्टम को समझें तो रेलवे के अंदर एक अच्छा खासा कंसेशन रूल तैयार किया गया था और काफ़ी सारी कैटेगरीज तैयार की गई थी इसके अंदर, ताकि किसी को भी कहीं से कहीं तक आने जाने में समस्याएं ना हो। जिनके लिए रेलवे बहुत ज़्यादा खास है, जिनको अधिकांश समय बिताना पड़ता है ट्रेन के अंदर या जिनके लिए ज़रूरी है चीज़ें, तो उनको हम एक खास क्राइटेरिया या खास कंसेशन यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि दिव्यांग जनों की 4 श्रेणियां शामिल की गई हैं जिनको कंसेशन दिया जाता है। वहीं रोगियों की 11 श्रेणियां भी हैं जिनको कंसेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों की भी 8 श्रेणियां हैं जो कंसेशन की पात्र हैं, जो लाभ उठाते हैं। डॉक्टर्स को भी दिया जाता है, फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं सेना के उनको भी दिया जाता है, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं वह भी कैटेगरी में शामिल है, साथ साथ खिलाड़ी और पुरस्कार विजेता जो हमारे मुख्य पुरस्कार हैं देश के, यदि आप वह भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी आपको कंसेशन दिया जाता है। यह खास सिस्टम है अभी हमारे रेलवे का और इन सभी लोगों को कंसेशन दिया जाता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि आप सभी लोग हैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आयोग की परीक्षा देने भी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो उसके लिए भी कुछ मानक पहले ही निर्धारित किए हुए हैं आयोग ने, जिसके तहत आप कंसेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह सब रूल में लिखा हुआ है और यदि आप चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपको हर एक चीज़ यहाँ पता लग जाएगी। अब हमने देखा कि कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले कंसेशन चल रहा था। कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हुई। हालांकि भारत की स्थिति पूरी दुनिया में बहुत अच्छी रही और हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ में नहीं गए, बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब हमारे यहाँ नहीं हो पाई थी। लेकिन ऐसा क्या है कि जो कंसेशन देने से पहले था, कंसेशन देने के बाद बदल गया। हम लोगों ने नागरिकों का पक्ष समझ लिया, नागरिक क्यों चाहते हैं, जनता की डिमांड क्यों है, पर सरकार हर एक चीज़ को किस एंगल से देख रही है या रेलवे कितना लाभदायक रहती है भारतीय व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, इसको भी समझना आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर हम पूरी भूमिका समझते हैं तो देखिए, बीते दिनों एक RTI लगाई थी मध्य प्रदेश से एक शख्स ने, उन्होंने जवाब मांगा वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा के बारे में। तो वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा संबंधी जो विवरण आया उसमें पता लगा कि वर्ष 2022-23 में लगभग 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने रेलवे की सभी क्लास में ट्रैवल किया था। आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है अपने आप में, क्योंकि
ट्रैवल जिंदगी का हिस्सा हम लोग करते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रैवल किया, लेकिन ट्रैवल किया था तो उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, तो बताया कि लगभग 2242 करोड़ रुपया इतना है हमारे पास में, जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की तरफ से आया। अब जो ये पैसा आया इससे क्या होगा, इससे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, इससे चीज़ों को सुधारा जाएगा, व्यवस्था को और अच्छा किया जाएगा, यात्रियों के लिए और ज़्यादा सुविधाएं तैयार कर दी जाएंगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सरकार कंसेशन दे रही होती या वरिष्ठ नागरिकों को 50% की रियायत मिल जाती, तो क्या होता कि जो अमाउंट हम देख पा रहे हैं ये अमाउंट टोटली हाफ हो जाता है यहाँ पर। तो यह क्या हो रहा है कि इससे एक बड़ा घाटा रेलवे को हो रहा है कंसेशन देने की वजह से। हालांकि सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि सभी के लिए चीज़ों को उपलब्ध कराए, व्यवस्था सुनिश्चित करे, पर कोरोना के बाद जो स्थिति रही ना, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ज़रूरी हो गया था कि कोई भी छोर जहां से दिख रहा है कि कुछ पैसा आ सकता है ले लिया जाए, ताकि चीज़ों को व्यवस्थित हम लोग कर पाए। यह तो बात रही सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की। हम लोग बात करते हैं कि रेलवे ने कितना माल ढोया, तो 1512 मिलियन टन माल की ढुलाई की रेलवे ने 2022-23 वित्त वर्ष में, जिससे जनरेट किया इसने कुल 1,60,158.48 करोड़ रुपया। काफ़ी ज़्यादा है अपने आप में, क्योंकि आज के समय में भी रेलवे को मालों की आवाजाही के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है। सस्ता साधन है और पूरे भारत को जोड़ देता है अपने आप में ये, तो यहाँ से भी रेलवे की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और यह जो इनकम हुई है ना, यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% अधिक भी हुई है। तो यह भी एक रेलवे के लिए खास और प्लस पॉइंट है। यहाँ पर दो बातें हो गई। अब बात करते हैं यात्रियों की कि वर्ष 2022-23 के दौरान यात्री किस प्रकार से गए और रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट हुआ। तो देखिए, यात्री राजस्व जो बनता है वर्ष 2022-23 में, वह बढ़ गया है 61% पिछले वित्त वर्ष की तुलना, और कुल राजस्व हुआ था यहाँ पर 63,300 करोड़ रुपए। तो यह सभी चीज़ें इसी प्रकार से मेंटेन हो रही है, रेलवे एक अच्छा खासा खर्च कर रही है। और जितनी भी चीज़ें आ रही है, हमेशा आप लोग बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपको हर किताब में मिलेगी, बाकी जगह आर्टिकल्स में भी मिलेगी, कि भारत सरकार के लिए रेलवे जो है ना, यह एक घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि कंसेशंस दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रियायती दरों पर सभी को ट्रैवल कराया जा रहा है। और जैसे कि स्टेटमेंट भी आई है कि 55% आपको यहाँ सब्सिडी दे रही है सरकार, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है अपने आप में, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि स्लीपर के अंदर जनरली किराया जो होता है अच्छे खासे डिस्टेंस के बावजूद 500 रुपये के आसपास रहता है, 700 हो जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वहीं AC थर्ड टायर जनरली 1500, 2000, 2300 के आसपास में रहता है। तो अच्छा खासा हम लोग सफ़र कर पा रहे हैं रेलवे के हिसाब से, वरना इस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, रेलवे स्टेशन की सुविधाएं मेंटेन करना और फिर बाकी चीज़ों को देखना भी काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है रेलवे के लिए। तो रेलवे इस प्रकार से एक अच्छी खासी भूमिका हमारी इकोनॉमी में निभा रही है। यह जो भूमिका है यह मात्र वित्त वर्ष 2022-23 की है, लेकिन एक अच्छी खासी चेन आप लोग के पास है। आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता से पहले रेलवे की क्या स्थिति थी। हम सभी को याद पता है कि अंग्रेजों ने शुरू किया था सारा मामला, लेकिन उनके खास उद्देश्य थे जिस वजह से उन्होंने शुरू किया था। वह चाहते थे कि माल आराम से पहुंच जाए, भारत में अलग अलग जगह उनके लिए खास बाजार बन जाए, सैनिकों की ज़रूरत हो तो कभी भी कैसे भी बहुत इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। तो वह मुख्य रूप से अपनी कंपनी को या अपने देश को लाभ देना चाहते थे। लेकिन आज के समय में सारी व्यवस्था भारतीयों के पक्ष में है। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना चाहती है, वहीं साथ साथ में यह भी चाहते हैं कि सभी को किफ़ायती दरों पर, रियायती दरों पर यात्रा का लाभ भी मिले। कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे इसको लगे कि किराया बहुत ही ज़्यादा है तो हम यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकते। हालांकि यह तो बात रही अच्छी खासी क्लासेस की, लेकिन अगर इसके अलावा हम लोग सिचुएशंस को समझें तो जो पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं जिनसे लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं अपने काम पे आने जाने के लिए, जैसे मुंबई लोकल वगैरह है, तो यहाँ पे तो किराया और भी ज़्यादा सस्ता होता है, ताकि आप अपने काम पर, अपने ऑफिस या अपनी कंपनी बहुत ईजिली आ जा सके, आपको परेशानी ना हो और ऐसा ना लगे कि मतलब आप जो अर्न कर रहे हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा आपके आने जाने में किराए के रूप में ही खर्च हो भी जा रहा है। ठीक है, तो यह सारे महत्वपूर्ण पहलू आप सभी को पता होने चाहिए। और जैसे कि मैंने आप लोग को एक मेंस का प्रश्न दिखाया था, शुरुआत में कुछ इस प्रकार का था, तो बढ़िया से इसको लेकर के अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, आंसर भी फ्रेम कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि मेंस में पूछा गया आपको बताना पड़ेगा। और रेलवे से अनेक प्रश्न बनते ही रहते हैं जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्री में भी कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, तो वहाँ के लिए भी आप लोग को तैयार रहना ही होगा। ठीक है, सेशन पसंद आया तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है, ताकि वे लोग भी चीज़ों को जाने समझें। और इसके साथ साथ ही लाइक किए बिना नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।